टैलेंट, एटीट्यूड एंड कैरेक्टर। तो मैं यदि ये प्रश्न आपसे पूछूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ऑब्वियसली ऐसे सेमिनार में हम लोग सब क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। अभी आपने बड़े फॉन्ट में किया है उसको। हाँ, एटीट्यूड। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने हैं जो कह रहे हैं एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है? हाथ ऊपर कीजिए। एटीट्यूड सबसे। कितने बोल रहे हैं कि कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है? और टैलेंट? ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट। इसलिए आप ध्यान दीजिए, मैंने उनको 3 अलग अलग फॉन्ट में रखा है उसके इंपॉर्टेंस के अनुसार। तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, टैलेंट इज लाइक दैट विच ब्रिंग्स यू टू द ब्रिज ऑफ सक्सेस। Talent will bring you to the bridge of success. Attitude will help you cross that bridge. And character will keep you on the other side of the bridge. यदि एक और तरीके से 3 चीजों को समझने की कोशिश करें, टैलेंट विल गेट यू अ डिग्री। एजुकेशन you will get by your talent. Talent will get you a degree. Talent and attitude will get you a job. जॉब में आजकल दोनों देखते हैं, not just talent, they see your attitude also. So talent and attitude will give you a job, but if you want a family, you need talent, you need attitude, and you need character. You need all the 3 if you want a life. We are talking about when you are dealing with people who are close to you. आपको ये तीनों चाहिए। लेकिन हमें समझना क्या है कि कितना इंपॉर्टेंस टैलेंट को देना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस एटीट्यूड को देना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस कैरेक्टर को देना चाहिए। जैसे कि मैं जब रामायण पढ़ रहा था, तो रामायण में रामचंद्र जी, उनके संदर्भ में बताया गया है, ये तीनों रामचंद्र जी के अंदर, जब महाराज दशरथ ने अनाउंस किया कि मैं राम को अब राजा बनाना चाहता हूं, तो सारी प्रजा वो इतनी खुश हुई। दशरथ हां एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रजा मेरे डिसीजन से खुश होगी, लेकिन इतना ज्यादा खुश होगी, तो दशरथ उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खुश हुई प्रजा। तो फिर महाराज दशरथ ने प्रजा से पूछा कि ऐसा क्या है राम के अंदर कि आप लोग इतने उत्साही हो कि मानो कि आप वेट ही कर रहे थे। तो फिर प्रजा उन्होंने कहा कि ये 3 चीजें रामचंद्र जी के अंदर, ये कहां से लिया है मैंने? ये रामायण से लिया है। तो ये 3 चीजें उन्होंने रामचंद्र जी के अंदर, उनकी दक्षता, फिर उनका दृष्टिकोण, और ऑफ कोर्स उनका चरित्र। रामचंद्र जी के गुणों के बारे में बताया गया है कि बहुत से उनके अनगिनत गुण, उसमें से एक गुण रामचंद्र जी पूर्वभाषी है। पूर्वभाषी, वो प्रजा दशरथ महाराज से कहती हैं कि उनको पूर्वभाषी इसलिए बोला गया है कि रामचंद्र जी हालांकि इतने क्वालिफाइड, हर प्रकार से, उनका रूप देखो, उनका ज्ञान देखो, उनका शक्ति देखो, सब कुछ, लेकिन जब भी किसी के साथ कन्वर्सेशन रामचंद्र जी करते, चाहे वो कितना छोटा से छोटा कोई नगण्य व्यक्ति भी क्यों ना हो, रामचंद्र जी पहले कन्वर्सेशन शुरू करते थे। अक्सर इस संसार में क्या देखा जाता है, जब कोई बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, वो कभी कन्वर्सेशन खुद से शुरू नहीं करता।
लेकिन प्रजा कहते दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ लॉर्ड राम, दैट ही वुड बिगिन द कॉन्वर्सेशन, इसलिए उनको रामायण में कहा गया है पूर्वभाषी। और फिर प्रजा ने एक और बात कही महाराज दशरथ के कि हमने एक ऐसा गुण रामचंद्र जी के अंदर देखा है जो आज दिन तक हमने कल्पना भी नहीं करी कि किसी के अंदर ऐसा गुण होगा और हमारे साथ वो व्यक्ति ऐसा आदान प्रदान करेगा। जब भी अयोध्या में किसी भी परिवार में कोई दुख की स्थिति आती, कोई गुजर गया है, दुखद कोई घटना हुई है, तो रामचंद्र जी उस घर में जाकर उन परिवार वालों से ज्यादा रामचंद्र जी रोते। तो परिवार वाले वो शर्मा जाते कि हमारे घर में दुखद घटना हुई है और हमसे ज्यादा ये रो रहे हैं। और ठीक इसके विपरीत जब किसी के घर में कोई बहुत सुखद घटना होती, कोई जश्न मना रहे हैं वो लोग, तो रामचंद्र जी उनके घर में जाकर उनसे ज्यादा खुश रामचंद्र जी होते। दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एंड द एटीट्यूड। और फिर पूरा रामायण तो उनके चरित्र के बारे में उनके बखान करता ही है। तो इसलिए जब हम यहां पर ये तीनों जो हमारे जीवन के बहुत अहम पहलू हैं, टैलेंट, एटीट्यूड और कैरेक्टर, इसका बैलेंस जब तक हम सही तरीके से नहीं रखेंगे, अक्सर आजकल क्या भाई तुम्हारा टैलेंट होना चाहिए, उससे ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे, या कई लोग जैसे बोल रहे हैं कि नहीं एटीट्यूड, कई लोगों का एटीट्यूड अच्छा होगा, जैसे कि मान लो यही एग्जाम्पल ठीक रहेगा, बैंक का कैशियर। बैंक का कैशियर जो कि नोट गिन रहा है, आप जाके डिपॉजिट किए हो जो भी आपके 500,000 के नोट, बैंक का कैशियर नोट गिन रहा है, नोट गिनने में वो माहिर है, आपके 100 की गड्डी वो 5 मिनट में गिन देता है। क्या दिख रहा है उसका? टैलेंट दिख रहा है ना, टैलेंट दिख रहा है। और चाहे कितने भी आप गड्डी पे गड्डी देते जाओ, कितनी भी लंबी लाइन है, उसको बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा है, तो क्या दिख रहा है उसमें? एटीट्यूड दिख रहा है, कंपोज्ड है, काम कंपोज्ड है, टैलेंट है गिनने में, और उसका जो व्यवहार है उससे उसका एटीट्यूड दिख रहा है। लेकिन एक एक नोट वो अपने जेब में डाल रहा है निकाल के उसमें से। तो इधर क्या समझ में आ रहा है? एटीट्यूड सही होगा, टैलेंट भी होगा, कैरेक्टर में गड़बड़ है यहां। या वो कैशियर कैरेक्टर में एकदम इम्पेकेबल है, लेकिन नोट गिनना ही नहीं आता है उसको, या नोट गिनते समय बहुत क्रोध कर रहा है, हाँ, तो वहां पर टैलेंट में और एटीट्यूड में गड़बड़ है। तो इसलिए ऑफ कोर्स एटीट्यूड बहुत जरूरी है। ये भी समझ लेना चाहिए कि एटीट्यूड बहुत कंटेजियस है। इनफैक्ट बैड एटीट्यूड इज मोर कंटेजियस देन गुड एटीट्यूड इन कलयुग। एक बार एक कंट्री में फुटबॉल मैच चल रहा है, यूरोपियन कंट्री में, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से, और उसमें अचानक 4 लोग उल्टियां करना शुरू करते हैं स्टेडियम में। तो अनाउंसमेंट होता है कि कोई भी इस स्टेडियम के कैंटीन में मत खाना, वहां पर फूड पॉइजनिंग हुआ है। यह सुनकर 20 लोग वॉमिटिंग करना शुरू करते हैं अनाउंसमेंट सुनकर। फिर पता चलता है ये 4 लोग जो ओरिजिनली वॉमिट कर रहे थे, ये वो कैंटीन में खाए नहीं थे। तो ये 20 लोगों ने उल्टी क्यों की? अनाउंसमेंट सुनकर। बैड एटीट्यूड इज कंटेजियस। एक व्यक्ति एक गांव में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश द्वार पर वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है,
पूछता है उसको कि आपके गांव में लोग कैसे हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति वो इसको क्वेश्चन पूछता है, तुम जिस गांव से आए हो उस गांव में लोग कैसे थे? बोला एकदम बेकार, सब घटिया किस्म के लोग थे। तो उसने कहा वैसे ही लोग यहां पर भी हैं, घटिया किस्म के। तो वो गांव में प्रवेश नहीं करता, वो चला जाता है, क्या रहे यहां घटिया किस्म के हैं तो फिर मैं क्यों प्रवेश करूं। इसके पीछे दूसरा व्यक्ति उसी बूढ़े व्यक्ति से मिलता है और वही प्रश्न पूछता है, आपके गांव के लोग कैसे हैं? बूढ़ा व्यक्ति उसको भी वही प्रश्न पूछता है, तुम जिस गांव से आए हो उसके कैसे लोग थे? इसने कहा बड़े अच्छे, ईमानदार, बड़े सुशील, आदर्श, चरित्रवान लोग थे। बोले यहां के भी गांव के ऐसे ही हैं। मॉरल क्या है स्टोरी का? जैसा हमारा एटीट्यूड होगा वैसा गांव वाले लोग मिलेंगे हमको। तो हां, एटीट्यूड इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड एंड हैव a trustworthy relationship, you have to have talent and character both.